इस क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया। इसमें आपको जो नया ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है प्लेटियल मेंथेज और स्केल मेंथेज। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे इस वीडियो में ही एनालिडा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनालिडा। और एनालिडा आपके टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म हैविंग बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जिस ऑर्गेनिज्म में होती है और उसके साथ उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और साथ में मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, वो किससे बिलोंग करता है? एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एकाइनोडर्मेटा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एनालिडा। दोस्तों ये वीडियो आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी संबंधित है और इसमें हम लोग एनालिडा संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन भी यहाँ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। मेटामेरिज्म किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है? पोरीफेरा, प्लेटियल मेंथेज, एनालिडा एंड मोलस्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ हम आपको केवल वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके लिए क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा और बाकी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इसके बारे में जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में बताता चलूंगा, जिससे आपको उसकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, द पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। पोस्ट एनल टेल किस में एब्सेंट होती है? स्नेक में, अर्थवॉर्म में, रैबिट में, लिजार्ड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थवॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फाइलम एनालिडा। इनमें से कौन एनालिडा से बिलोंग करते हैं? नेरिस, ऑक्टोपस, क्रैब और आर्न। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेरिस। जबकि आप जानते हैं ऑक्टोपस बिलोंग करता है मोलस्का से, क्रैब और आर्न बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सक्टोरियल माउथ इज फाउंड इन। सक्टोरियल माउथ किसमें पाया जाता है? एस्कैरिस में, टीनिया में, अर्थवॉर्म में, लीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन लीच, सेंटीपीड एंड अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, सेंटीपीड, लीच में क्या कॉमन है? ये हर्माफ्रोडाइटिज्म, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एब्सेंस ऑफ लेग्स, मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्या हो जाएगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। आप जानते हैं कि एनालिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेमस इंडियन जूलॉजिस्ट हु रोट अ मेमोयर अपॉन मेटाफेयर पोस्थुमम। मेटाफेयर पोस्थुमम किसने लिखा है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहाल के एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे देखिए, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान एग्जिस्ट इन। ट्यूब और ट्यूब विद इन ट्यूब के जो प्लान है किसमें एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थवॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अर्थवॉर्म जेनाइटल पेपिला अकर इन सेगमेंट। अर्थवॉर्म में जेनाइटल पेपिला किस सेगमेंट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 और 19 सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, द क्लाइटेलम ऑफ मेटाफेयर इज प्रेजेंट इन द सेगमेंट। मेटाफेयर का जो क्लाइटेलम वो किस सेगमेंट में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14, 15 और 16 का। क्वेश्चन नेक्स्ट है अर्थवॉर्म नॉट फाउंड इन इंडिया इज। इंडिया में अर्थवॉर्म नहीं पाया जाता, कौन सा? मेगा स्क्वैलेक्स, लम्ब्रिकस, मेटाफेयर एंड डॉर्विडा। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लम्ब्रिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बियरिंग माउथ इज प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, क्लाइटेलर एंड ड्यूट्रोस्टोमियम। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस्टोमियम। माउथ पार्ट क्या होता है अर्थवॉर्म को? पेरिस्टोमियम होता है। सेगमेंट हैविंग मेल जेनाइटल पोर्स इन अर्थवॉर्म। मेल जेनाइटल पोर की बात कर याद रखिएगा, मेल जेनाइटल पोर अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट में होता है? तो यहाँ आप जानते हैं इसके क्या होता है, 18वें सेगमेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इन मेटाफेयर इज एब्सेंट इज अबाउट। टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इन मेटाफेयर कुल कितनी बॉडी सेगमेंट होती है? लगभग 300 से 325 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थवॉर्म लैक। अर्थवॉर्म में क्या चीज नहीं होता है? यहाँ हो जाएगा, एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होता है, डिस्टिंक्ट हेड, अलग से हेड नहीं होता है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सही हो जाएगा। जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, क्या नहीं होता है? डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता। क्यूटिकल ऑफ एनालिड, एनालिड की जो क्यूटिकल होती है वो क्या होती है? नॉन काइटनस एंड एल्ब्यूमिनॉइड, काइटनस एंड एल्ब्यूमिनॉइड, नॉन काइटनस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन काइटनस एंड एल्ब्यूमिनॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थवर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ, अर्थवर्म मूव करता है किसकी सहायता से? सीटी एलोन, मसल्स एलोन, सीटी एंड मसल्स, पैरापोडिया। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीटी एंड मसल की सहायता से। लोकोमोशन इन अर्थवर्म इज डायरेक्टली फैसिलिटेटेड बाय, लोकोमोशन होता है डायरेक्ट फैसिलिटेट होता है अर्थवर्म में म्यूकस से, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी क्लाइटेलम एंड सीटी से। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीटी से। क्वेश्चन नेक्स्ट है सेगमेंट हैविंग नो सीटी इन अर्थवर्म, कौन सा सेगमेंट अर्थवर्म ऐसा होता है जिसमें सीटी नहीं पाई जाती है? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी जो होता है उसमें सीटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट फाउंड इन बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म, अर्थवर्म के बॉडी वॉल में क्या नहीं पाया जाता है? पेरिटोनियम, क्यूटिकल, एपिन्यूरियम एंड एपिडर्मिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिन्यूरियम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अर्थवर्म इज केप्ट 40% ऑफ क्यूएच फॉर लॉन्ग, द स्ट्रक्चर लेफ्ट इंटैक्ट इन। क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए द एपिडर्मिस ऑफ अर्थवर्म इज मेनली मेड ऑफ, आपको वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस ऑफ अर्थवर्म इज मेनली मेड ऑफ बेसल सेल, एल्बुमिनस सेल, ग्लोबुलर सेल एंड सपोर्टिव सेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सपोर्टिव सेल। क्यूटिकल ऑफ अर्थवर्म इज सिक्रेटेड बाय, अर्थवर्म की जो क्यूटिकल होती है किसके द्वारा सिक्रेट की जाती है? पेरिटोनियम से, मस्कुलर लेयर से, एपिडर्मिस में और हाइपोडर्मिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिडर्मिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म इन्वॉल्व, अर्थवर्म का लोकोमोशन में इन्वॉल्व क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, एंकरेज ऑफ द बॉडी, कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि पोरफायरिन ऑफ अर्थवर्म इज फाउंड, अर्थवर्म में जो पोरफायरिन होती है वो क्या कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सर्कुलर मसल में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि द फंक्शन ऑफ पोरफायरिन विच इम्पार्ट कलर ऑफ अर्थवर्म, जो ऐसा पोरफायरिन का वो फंक्शन बताइए जो अर्थवर्म कलर इम्पार्ट करता है? तो है हेल्प इन द रेस्पिरेशन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल लाइट रेज। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल लाइट ऑफ द रेज, हार्मफुल लाइट रेज से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मिडिल पार्ट ऑफ अ सीटी ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड, सीटी के अर्थवर्म के मिडिल पार्ट सीटी को क्या कहा जाता है? बेसल पार्ट, नोडुलस, सीटा सेल और सेजिटेरियस सैक। क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये से नोडुलस कहते हैं। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म की बॉडी कैविटी क्या होती है? स्यूडोसील, हाइड्रोसील, इंटरनोसील और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइजोसील। अ स्केलेटन लाइक फंक्शन ड्यूरिंग लोकोमोशन इज पावरफुल इन द अर्थवर्म्स बाय ब्लड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, टेफ्लोसोल एंड सिलोमिक फ्लूइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है ये कि स्केलेटन लाइक फंक्शन ड्यूरिंग लोकोमोशन इज परफॉर्म्ड बाय द सिलोमिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्लोरागोगन सेल ऑफ अर्थवर्म आर एनालॉगस टू द वर्टिब्रेट, क्लोरागोगन सेल जो होती है अर्थवर्म की वो किसके एनालॉगस होती है? लंग्स, किसके एनालॉग, वर्टिब्रेट के किस ऑर्गन के एनालॉगस होती है? लंग्स, लीवर, गट एंड किडनी। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये किसकी होती है? लीवर के एनालॉगस होती है। क्लोरागोगन सेल आर फाउंड इन, क्लोरागोगन सेल कहाँ पाई जाती है? बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसिलिनिया, ब्लड ऑफ अर्थवर्म, सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म, ब्लड ऑफ कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म में क्या हो जाएगी? क्लोरागोगन नामक सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, द सिलोमिक फ्लूइड इन अर्थवर्म इज, अर्थवर्म जो सिलोमिक फ्लूइड होती है वो क्या होता है? एसिडिक, एल्कालाइन, न्यूट्रल, नॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कालाइन। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। इन अर्थवर्म सेप्टा आर एब्सेंट इन सेगमेंट, अर्थवर्म जो सेप्टा एब्सेंट होता है वो किस सेगमेंट में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 to C। 1 से 4 में सेप्टा नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म आर कॉल्ड, अर्थवर्म क्लोरागोगन सेल्स को क्या कहा जाता है? येलो सेल, पर्पल सेल, ग्रीन सेल एंड क्रोमोफिल सेल। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, येलो सेल। क्लोरागोगन क्या कहा जाता है? येलो सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन अर्थवर्म द फंक्शन ऑफ क्लोरागोगन सेल इज, अर्थवर्म में जो क्लोरागोगन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिजनरेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है इन अर्थवर्म द ट्रिप्लोसोल इज अ पार्ट ऑफ, ट्रिप्लोसोल किसका पार्ट होता है अर्थवर्म में? ये होता है गिजार्ड का, इंटेस्टाइन का, फेरेंक्स का, रेक्टम का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोल ऑफ ट्रिप्लोसोल इन अर्थवर्म इज,
अर्थवर्म में जो टिप्लोसोल होता है उसका रोल क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। चलिए, रोल ऑफ टिप्लोसोल इन अर्थवर्म इज टू। अर्थवर्म में जो टिप्लोसोल होता है उसका रोल क्या होता है? इमल्सिफाई फूड, किल बैक्टीरिया, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया एंड प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया। ये क्या होता है? ये रोल होता है किसका? टिप्लोसोल का अर्थवर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवर्म द क्रोमोफिल सेल्स आर। अर्थवर्म जो क्रोमोफिल सेल्स होती है वो सर्व करती है क्या? तो यहाँ हो जाएगा रेगुलेट स्किन कलर, स्टोर फैट, सीक्रेट म्यूकस, सीक्रेट सलाइवा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीक्रेट सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे दोस्तों। द टिप्लोसोल इन अर्थवर्म इंटेस्टाइन इज फाउंड। अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में जो टिप्लोसोल होता है वो कहाँ पाया जाता है? 21 से 95 सेगमेंट पे, 20 से 80 सेगमेंट पे, 30 से 100 सेगमेंट में और 26 से 95 सेगमेंट के बीच में। यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 से 95 सेगमेंट के बीच में टिप्लोसोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन मेटाफेयर इंटरनली लाइंड बाय द क्यूटिकल। मेटाफेयर में जो पार्ट ऑफ इंटरनल कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है? ये होता है आपका गिजार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, गिजार्ड इन एन अर्थवर्म सर्व फॉर। अर्थवर्म जो गिजार्ड होता है क्या कार्य करता है? क्रशिंग फूड, एक्सक्रीशन, सिक्रेटिंग स्लाइम एंड एब्जॉर्प्टिव डाइजेस्टिव फूड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रशिंग फूड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन अर्थवर्म द इफेक्टिव ऑर्गन फॉर फूड डाइजेशन इज। अर्थवर्म में जो फूड डाइजेशन के लिए इफेक्टिव ऑर्गन वो है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड स्टमक। क्वेश्चन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन है कि इन अर्थवर्म द सर्कुलर मसल आर हाईली डेवलप्ड इन। अर्थवर्म में जो सर्कुलर मसल होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है कहाँ पे? तो होगा राइट आंसर आपको हो जाएगा गिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? स्पोरोजोइक। क्या होता है? स्पोरोजोइक। अर्थवर्म ईट्स ऑन। अर्थवर्म किस पे फीड करता है, क्या खाता है? तो आपके पास सारा आंसर ग्रास है, सोयल है, इंसेक्ट एंड ह्यूमस। तो क्या कहते हैं? मिट्टी खाता है, ह्यूमस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इन द 8th बॉडी सेगमेंट इज। 8वें बॉडी सेगमेंट अर्थवर्म में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ क्रोमोफिल सेल्स फाउंड इन अर्थवर्म इज टू प्रोड्यूस। अर्थवर्म में जो क्रोमोफिल सेल होती है उसका जो कार्य होता है क्या प्रोड्यूस करने को होता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका म्यूकस एंड प्रोटीएज, जैसे म्यूकस प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है दोस्तों आपका, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन फाउंड इन द डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है हीमोग्लोबिन किसके? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर अर्थवर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज। अर्थवर्म का जो ब्लड पिगमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड इज रेड बट देयर आर नो रेड ब्लड सेल्स इन। ब्लड रेड होता है लेकिन इसमें कोई रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है। अर्थवर्म में, कॉकरोच में, बेजबग में और रैबिट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थवर्म में। ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज रेड बिकॉज ऑफ इट्स हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन इसकी क्या होती है? इंटरसेलुलर रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी ये होती है, इंटरसेलुलर। क्या हो गया यहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 78 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, अर्थवर्म इज नोन टू पोसेस। अर्थवर्म जाना जाता है किसके पोसेस करने के लिए? स्पाइरेकल, लिटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल हार्ट और लिटरल स्पाइरेकल्स। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटरल हार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लो ऑफ ब्लड इन डॉर्सल वेसल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म को डॉर्सल वेसल में ब्लड फ्लो होता है कैसे? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड इन हाफ ऑफ इट एंड फॉरवर्ड इन अनदर हाफ। नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फॉरवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अर्थवर्म क्या होता है? वो क्लोज टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86, लेटरल इसोफेगल हार्ट इन अर्थवर्म कनेक्ट। अर्थवर्म का लेटरल इसोफेगस होता है कनेक्ट होता है डॉर्सल वेसल्स टू वेंट्रल वेसल से, डॉर्सल वेसल टू सब फेरिंगल सब इसोफेरिंगल वेसल से, डॉर्सल वेसल्स टू सब न्यूरल वेसल से, लेटरल ओसोफेगल वेसल्स टू सब न्यूरल वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉर्सल वेसल्स टू वेंट्रल वेसल्स से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेटरल हार्ट। कितने लेटरल हार्ट पाए जाते हैं अर्थवर्म में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 पेयर।
8 पेयर मतलब ऐसे हम कह सकते 8 को 8 पाए जाते हैं या 4 पेयर, हम लोग इसे कह सकते हैं 4 पेयर या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हार्ट इन अर्थवर्म अकर इन द सेगमेंट, हार्ट किस सेगमेंट में पाया जाता है अर्थवर्म के? 6, 7 एंड 9, 10, 9, 10, 14, 15, 7, 9, 12, 13 एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7, 9 एंड 12, 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, रेड कलर ऑफ ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज ड्यू टू इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, किसके द्वारा? इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन दोस्तों टीजीटी बायोलॉजी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड टू वेरियस टिश्यू ऑफ द अर्थवर्म बाय ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लाज्मा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है प्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, इन अर्थवर्म अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इज डिफरेंट इन फर्स्ट 13 सेगमेंट, पहले 13 सेगमेंट में वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली पीरियड लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स ऑफ द अर्थवर्म, जो पीरियड लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होती है अर्थवर्म की, वो क्या होती है? डॉर्सल होती है, वेंट्रल होती है, सबन्यूरल होती है, लेटरल ईसोफेगल होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटरल ईसोफेगल। द मेन डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लड वेसल्स ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म को जो मेन डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लड वेसल्स होती है उसका नाम क्या है दोस्तों, वो क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन टाइप विथ हीमोग्लोबिन आरबीसी ये नहीं होता है, क्लोज टाइप विथ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। राइट आंसर आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स इन अर्थवर्म इज, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स अर्थवर्म में कौन सी होती है? तो राइट आंसर होगा वो सुप्रा ईसोफेगल वेसल्स। कौन सी होती है? सुप्रा ईसोफेगल वेसल्स होती है। विच ऑफ द ब्लड वेसल्स इज द लार्जेस्ट इन अर्थवर्म एंड पोसेस वाल्व, कौन सी ब्लड वेसल सबसे लंबी होती है अर्थवर्म में और जो वाल्व जिसमें होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स एंड सब ईसोफेगल ब्लड वेसल्स। यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डॉर्सल ब्लड वेसल सबसे लंबी होती है और इसी में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? वाल्व भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों कि द पोस्टीरियर रीजन ऑफ अर्थवर्म, द डॉर्सल ब्लड वेसल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम सब न्यूरल वेसल्स थ्रू डॉर्सोइंटेस्टाइनल कम्यूसुरल्स, सेप्टोइंटेस्टाइनल्स एंड सुप्राईसोफेगल वेसल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कम्यूसुरल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन अर्थवर्म इंटीरियर लूप आर सिचुएटेड इन विच सेगमेंट? 4 to 5, 7 and 9, 10 and 11, 12 and 13। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 and 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अर्थवर्म रिस्पायर बाय, अर्थवर्म रिस्पायरेशन करता है मॉइस्ट स्किन से, क्लाइटेलम से, टिफ्लोसोल से एंड टेनिडिया से। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉइस्ट स्किन से। पूरे जो बॉडी होती है अर्थवर्म की, उस बॉडी से ही क्या करता है, उसी मॉइस्ट बॉडी से ही क्या करता है, वो रिस्पायरेशन करता है। और यदि याद रखिए, यदि वो जो उसकी बॉडी है, मॉइस्ट स्किन है, अगर वो रफ हो जाए या सूख जाए तो उसका रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एनिमल विच रिस्पायर बट हैज नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ऐसा एनिमल जिसमें रिस्पिरेशन होता है पर कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेशन तो होता है पर रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, वो कौन सा है? फिश है, फ्रॉग है, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थवर्म। द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन फाउंड इन अर्थवर्म, अर्थवर्म जो टाइप होता है रिस्पायरेशन वो कौन सा टाइप है? तो यहाँ देखिए, क्यूटेनियस है, पल्मोनरी है, ब्रैंकियल है एंड ऑल ऑफ दीज है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके बॉडी में जो मॉइस्ट सरफेस होता है बॉडी का, वो किसका होता है? क्यूटिकल का बना होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं क्यूटेनियस। ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि द स्किन ऑफ अर्थवर्म इट डाइज ड्यू टू, इस अर्थवर्म की स्किन ड्राइज हो गई और वो मर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं, टॉक्सिसिटी कहते हैं, स्टार्वेशन कहते हैं, एस्फिक्सिया कहते हैं। यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्फिक्सिया कहते हैं। अर्थवर्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन, दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ अर्थवर्म इज मोर देन इट्स वॉल्यूम। यहाँ राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अर्थवर्म, और अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रीडिया, बॉडी वाल है, फ्लेम सिलम, मेल्पिगियन ट्यूबूस। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म पोर इनटू। अर्थवर्म जो सेप्टल नेफ्रीडिया होता है वो पोर होता है किसमें, इंटेस्टाइन में, सीलोम में, बॉडी सरफेस एंड बकल कैविटी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंटेस्टाइन। और क्वेश्चन है एन ऑर्गन इन अर्थवर्म एनालॉगस टू आर किडनी। अर्थवर्म का कौन सा ऑर्गन हमारे किडनी के एनालॉगस होता है, क्लाइटेलम, नेफ्रीडियम, टेस्टिस एंड ओवरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रीडियम। देखिए यहाँ पे जो अर्थवर्म का किडनी की बात कर रहा है तो किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती है, इसको कहते हैं नेफ्रीडियम, है ना। और ये हमारे ह्यूमन बींग का किडनी होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और अर्थवर्म क्या हो जाएगा, नेफ्रीडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कौन सी होती है, इंटेगुमेंटल ओनली, सेप्टल एंड इंटेगुमेंटल, फेरिंगल एंड सेप्टल। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फेरिंगल एंड सेप्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका कि मेटानेफ्रीडिया इन एनलिड्स फंक्शन। मेटानेफ्रीडिया होती है एनलिड का, उसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का होता है और आसम रेगुलेशन का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द नेफ्रीडिया इज अर्थवर्म आर एनालॉगस टू। अर्थवर्म जो नेफ्रीडिया वो किसके एनालॉगस है, निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा, गिल्स ऑफ प्रॉन, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट, फ्लेम्स ऑफ प्लानेरिया। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 124 का राइट आंसर, फ्लेम सेल ऑफ प्लानेरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों कि रीजन ऑफ अर्थवर्म विच इज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, किसे हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं, क्राइटेरियल रीजन को, फेरिंगियल रीजन को, टिफ्लोसोलर रीजन को, इंटेस्टाइनल रीजन को। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेस्टाइनल रीजन को। सॉरी यहाँ इंटेस्टाइनल रीजन नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्लाइटेरियल रीजन होगा। क्या होगा, क्लाइटेरियल रीजन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लोरोगोगन सेल्स आर इन्वॉल्व इन। क्लोरोगोगन किसमें इन्वॉल्व होती है, यहाँ हो जाएगा आपका 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इज। अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म एक्सेप्ट। सभी सेगमेंट में होता है नेफ्रीडिया कल किसको छोड़कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट 3 सेगमेंट को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो सेप्टल नेफ्रीडिया होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, कीप सरफेस मॉइस्ट, नन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। द लार्जेस्ट नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म आर। अर्थवर्म की सबसे बड़ी नेफ्रीडिया कौन सी होती है, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरिंगल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ऑल ऑफ इक्वल साइज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि अर्थवर्म्स आर मेनली, अर्थवर्म्स मेनली क्या हैं, यूरोकोटेलिक, एमिनोटेलिक, एमोनोटेलिक और यूरोकोटेलिक। तो यहाँ ये क्या, यूरियोटेलिक क्या होता है, ये यूरियोटेलिक होते हैं अर्थवर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है कि मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिंग मटेरियल ऑफ अर्थवर्म इज यूरिया। जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटिव मटेरियल वो क्या है, वो यूरिया होता है दोस्तों। नेफ्रीडिया डेवलप होते हैं कहाँ से, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से एंड नन से। तो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टोडर्म से नेफ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटिव डक्ट इज रिलेटेड विथ। सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटिव डक्ट होती है वो किससे रिलेट करती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेप्टल नेफ्रीडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेन ऑफ अर्थवर्म इज सिचुएटेड इन विच सेगमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड नन। क्वेश्चन में 45 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज कॉमन इन अर्थवर्म कॉकरोच। अर्थवर्म कॉकरोच में क्या कॉमन है, ओथिका, कोकून, डोर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्वेश्चन 47 है, नर्व रिंग ऑफ अर्थवर्म इज फाउंड इन सर्कल, स्टोमेटा, स्टमक, फायरिंग्स, गिजार्ड, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 47 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायरिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि फोटो रिसेप्टर्स इन अर्थवर्म अकर इन। फोटो रिसेप्टर जो होता है अर्थवर्म कहाँ होता है, एपिडर्मिस ऑफ वेंट्रल बॉडी, एपिडर्मिस ऑफ डोर्सल बॉडी, स्किन ऑफ प्रोस्टोमियम एंड स्किन ऑफ पेरिस्टोमियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस ऑफ डोर्सल बॉडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाओसोम इन अर्थवर्म इज। अर्थवर्म में जो फाओसोम होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेड सेल होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, फोटो रिसेप्टर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक फोटो रिसेप्टर होती है। क्वेश्चन इज दैट
स्पर्मेथीका इन अर्थवर्म आर यूज्ड। अर्थवर्म जो स्पर्मेटोथीका होता है वो किस लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म, जनरेशन ऑफ स्पर्म, स्टिमुलेशन ऑफ ओवम, स्टोरिंग ऑफ स्पर्म। तो क्या हो जाएगा आपका? स्टोरिंग ऑफ स्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है टीएस ऑफ अर्थवर्म कट थ्रू 20 सेगमेंट सो दैट प्रेजेंस ऑफ 20वें सेगमेंट जब अर्थवर्म का टीएस निकाला गया तो वो शो करता है, क्या शो करता है? टेस्टिस, क्लाइटेलम, प्रोस्टेट ग्लैंड को शो करता है। किसको करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। द फीमेल जेनिटल अपर्चर इन अर्थवर्म इज प्रेजेंट वेंट्रली ऑन द सेगमेंट 18th सेगमेंट, 14th सेगमेंट, 12th सेगमेंट एंड 10th सेगमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14th सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो आप बताइएगा। इसका राइट आंसर कॉपुलेशन है, कोकून फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोकून का फॉर्मेशन। इन अर्थवर्म ओवरी इज सिचुएटेड इन विच सेगमेंट। अर्थवर्म में ओवरी किस सेगमेंट पे सिचुएटेड होती है? राइट क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका आंसर देखिए 4 है, 9, 10, 13 और 26। तो क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वें पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फाउंड इन 18th सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के 18वें सेगमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ब्लड ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। इन अर्थवर्म टेस्टिस अकर इन सेगमेंट। अर्थवर्म टेस्टिस किस सेगमेंट होती है? 10वें, 11वें पे, 12, 13 पे, 14, 15 पे, 17 और 18 पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 और 11 पे टेस्टिस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट question is that in earthworm the prostatic secretion is useful for formation of sperm, formation of spermatophore, formation of eggs, activation of sperm। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोथीका इन अर्थवर्म स्पर्मेटोथीका अर्थवर्म का रिप्रेजेंट करता है किसको? कोटिंग ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग स्पर्म, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 174 का, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग स्पर्म। Question is that copulation in earthworm occur during night in the rainy season। बरसात के रात समय में इनमें copulation। Question is that a cocoon of earthworm contains, earthworm जो cocoon होता है वो contain करता है एक fertilized egg को, 2 fertilized egg को, many fertilized egg को। none of these। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, many fertilized egg। inside each cocoon, प्रत्येक कोकून के अंदर क्या होता है? only a earthworm develop। कोकून के अंदर केवल अर्थवर्म का डेवलपमेंट होता है। 1 मेल एंड 1 फीमेल अर्थवर्म डेवलप, क्योंकि ये 1 मेल फीमेल यहाँ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं। 16 अर्थवर्म डेवलप, न्यूमरस अर्थवर्म डेवलप। तो क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 अर्थवर्म डेवलप, केवल एक अर्थवर्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थवर्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बिकॉज। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, क्यों? they eat bacteria, they produce humus, they increase the fertility of soil, none of these। क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, they increase the fertility of the soil। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है earthworms are useful to man, harmful to man, both useful and harmful to man, found only near bank of river। क्वेश्चन 182 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजफुल टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, हाउ मेनी आइज आर प्रेजेंट इन अ क्लावर्म। क्लावर्म मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये हो जाएगा नेरीस हो गया। क्या हो जाएगा? नेरीस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसके कितने पेयर आई होती हैं? 1 पेयर, 5 पेयर, 2 पेयर एंड 4 पेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 पेयर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन नेरीस आर, नेरीस का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है पैरापोडिया। इन एनालिड इफ लार्वा इज प्रेजेंट, एनालिड में लार्वा प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? ट्रैकोफोर लार्वा, नोपिलस लार्वा, ग्लोजिडियम एंड टर्नेरिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रैकोफोर लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरीस क्या है? ग्रेगेरियस होता है, नॉक्टर्नल होता है, कार्निवोर होता है, ऑल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑल होता है। मतलब ये ग्रेगेरियस भी होता है, नॉक्टर्नल भी होता है और कार्निवोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हेटेरोनेरिस स्टेज ऑफ नेरिस। इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो नेरिस की हेटेरोनेरिस स्टेज पहुंचाती है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, क्वाइट इनएक्टिव सेक्सुअल स्टेज, वेरी एक्टिव सेक्सुअल स्टेज विथ एपिटोक विच इज वेरी एक्टिव। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्सुअल स्टेज विथ एपिटोक विच इज वेरी एक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लीच क्या है? लीच को हम लोग हेडोनेरिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लीच इज वेक्टर
फ्री लिविंग, पैरासाइट, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैरासाइट। विच वन इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल? इसमें कौन सा एक बाइसेक्सुअल एनिमल है? हाउस फ्लाई, लीच, स्कैरिस एंड हनी बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड। लीच का जो सकर्स होता है वो लोकेट होता है कहाँ? इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। बोट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन। बोट्राइडल टिश्यू किसमें पाया जाता है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोनेरिया में। और ये भी आया था 2016 के टीजीटी बायोलॉजी में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सक्टोरियल माउथ इज प्रेजेंट इन लीच। सक्टोरियल माउथ किसमें होता है? लीच में होता है। लीच इज कार्निवोरस, सब संजीवोरस, एक्टोपैरासाइट, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। मतलब संजीवोरस भी होता है और एक्टोपैरासाइट भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन एक्सिस्ट एज अ इन लोकोमोशन। इसमें कौन लोकोमोशन एग्जिस्ट करता है? नीडोब्लास्ट ऑफ ओबिलिया, पोस्टीरियर सकर ऑफ यूडिनेरिया, ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम एंड क्राइटेरिया ऑफ मेटाफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्टीरियर सकर ऑफ यूडिनेरिया लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ लीच। लीच के सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? हिपैरिन, हीमोग्लोबिन, हेरोडिन एंड हिस्टामिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेरोडिन। द बोट्राइडल टिश्यू ऑफ लीच इज एन कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मेसेनकाइमल टिश्यू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। अ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इज फाउंड इन। किस में एक डिफरेंट नंबर की बॉडी सेगमेंट होता है? वो हो जाएगा आपका अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, स्लज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लीच। लीच में जो बॉडी सेगमेंट होता है क्या होता है? डिफरेंट नंबर होता है, एक निश्चित नंबर होता है। एनस इन लीच इज, लीच में जो एनस होता है वो कहाँ होता है? डॉर्सल होता है, वेंट्रल होता है, वेंट्रोडॉर्सल और लेटरल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉर्सल सरफेस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायोल्यूमिनेसेंस एनालिड इज पॉलीनोई। एमंग एनालिड गेट पावर ऑफ रिजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन चिटोप्टेरस, पेलिनोई, हिडुनेरिया एंड लुम्ब्रिकस। क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ चिटोप्टेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये कि एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज। एफ्रोडाइट को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? सी फैन, सी माउस, लंग वर्म एंड रैगवर्म। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, सी माउस कहते हैं। द जेनेरिक नेम ऑफ लंग वर्म इज। लंग वर्म का जेनेरिक नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लेसेरा, एर्निकोला, स्पोंजिकोला और चिटोटेरस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्निकोला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिड। इसमें से कौन सा एक एनालिड है? हुक वर्म, सिल्क वर्म, लंग वर्म एंड नन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंग वर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लाइटेलम इज एब्सेंट इन। क्लाइटेलम किस में एब्सेंट होता है? नेरिस में, एफ्रोडाइट में, चिटोप्टेरस में, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। मीन्स क्लाइटेलम ना तो नेरिस में होता है, ना तो एफ्रोडाइट में होता है और ना ही चिटोप्टेरस में होता है। इन लीच हेरोडिन इज सीक्रेट बाय। लीच में जो हेरोडिन सीक्रेट हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? क्रॉप के द्वारा, फेरिंक्स द्वारा, स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा और हीमोसिल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा। क्लाइटेलम ऑफ लीच इज। लीच का जो क्लाइटेलम होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, एब्सेंट होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in earthworm the testes are larger than the ovaries are larger than the testes, both are equal. Right testis larger than the ovary। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरी आर larger than the testis। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लीच ऑब्टेन continuous blood stream from its victim by pouring in it हिपैरिन, इंसुलिन, पेप्सिन एंड हेरोडिन। हेरोडिन डालने के बाद वो लगातार ब्लड को फाइंड आउट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, नेरिस बिलोंग टू द फाइलम। नेरिस किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो फाइलम हो जाएगा आपका एनिलीडा। पैरापोडिया आर फाउंड इन। पैरापोडिया किस में होता है? ओलिगोचीटा में, पॉलीचीटा में, आर्थ्रोपोडा में और हेडुनी में। तो क्वेश्चन नंबर 221 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पॉलीचीटा में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रोल ऑफ टिप्लोसोल इन अर्थवर्म इज। अर्थवर्म में टिप्लोसोल का जो रोल होता है वो क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करना? बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थवर्म एन एग्जाम्पल ऑफ एरेंटिया। एरेंटिया का एग्जाम्पल क्या है? यूनाइस, ट्यूबिफेक्स, सबेला एंड अर्निकोला। क्वेश्चन नंबर 223 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
यूनाइट्स। क्वेश्चन नंबर 224 है फाइलम एनालिडा रिजेंबल्स मोलस्क इन एम्ब्रियोनिक फीचर्स बिकॉज बोथ हैव। एनालिडा जो है वो आर्थो मोलस्का के साथ रिजेंबलेंस शो करता है। क्यों शो करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, स्पाइरल क्लीवेज एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड एक्टोडर्म फॉर्मेशन, आइडेंटिकल कॉन्स्पिकुअस सेगमेंटेशन इन बॉडी मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, स्पेशल टाइप ऑफ माउथ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 224 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइडेंटिकल कॉन्स्पिकुअस सेगमेंटेशन इन बॉडी मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 225 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। Which one of the following exhibit concentric tube within tube plan? हाइड्रोजोआ, ओलिगोचीटा, टैलकेरिया और इकानोडर्मेटा। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन नंबर 225 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा मतलब हो जाएगा यहाँ पे एनालिडस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज कंप्लीट किया प्लेटी हेलमिंथेज, स्केल हेलमिंथेज और एनालिडस संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए